हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द मेरे चैनल रूट टू सक्सेस को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक। ठीक है, जो मेन टॉपिक है जेंडर, जिससे एक मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एग्जाम में आपका 1 मार्क का क्वेश्चन इससे जेंडर टॉपिक से पूछता ही पूछता है। इजी सा है, सिंपल सा है, फिर भी अगर आपको नॉलेज ना हो तो इसमें भी गलती हो जाती है। इजी टॉपिक है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें इसे थोड़ा सा डिस्कस करने की जरूरत है। अब रही बात ये, जो जेंडर का जो टॉपिक है वो किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेंडर का जो टॉपिक है वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। स्कूल स्टूडेंट्स लोग को तो हेल्पफुल है ही, साथ ही साथ वो कॉलेज के स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। और साथ ही साथ जो शिक्षक भर्ती अभी जो होने वाला है, टीचर की भर्ती, उसमें भी इससे एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और लेक्चरर का भी जो सिलेबस अगर आप देखोगे उसमें जो इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, उसमें से एक मेन टॉपिक क्या है, उसका जेंडर भी है। और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है, जैसे कि अभी छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होने वाला है। और साथ ही साथ और भी जो भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्यापम या सीजीपीएससी से भी होता है, तो जेंडर का एक क्वेश्चन उसमें रहता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मेन चीज स्टार्ट होता है किससे, नाउन से, क्योंकि जेंडर भी हम लोग उसी चीज के बताते हैं, किसका, हर नाउन वर्ड का ही हम लोग क्या बताते हैं, जेंडर। तो नाउन क्या है, नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन। किसी पर्सन का नाम को अपन क्या बोलते हैं, नाउन। किसी नाउन इज ए नेम ऑफ ए प्लेस, किसी भी जगह के नाम को अपन क्या बोलते हैं, नाउन। नाउन इज ए नेम ऑफ ए थिंग, कोई भी सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी सामान हो, उन सब के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जेंडर जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, जेंडर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट अपना आता है कौन सा, मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर मींस इट इज फॉर मेल, जो पुल्लिंग, ठीक है, जो पुल्लिंग का बोध कराता है, वैसे शब्द या वैसे जेंडर किस में आते हैं, मस्कुलाइन जेंडर में। जो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग, उसे कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, थर्ड अपना आता है कॉमन, यानी कि हिंदी में बोले तो उभय लिंग। उभय लिंग क्या होता है, इसमें समझ में अगर जो चीज मेल है कि फीमेल है, उस शब्द से अगर हमें पता ना चल रहा है, कोई ऐसा चीज, एक शब्द है जिससे आगे हम डिटेल में उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे अभी, तो ऐसे शब्द जिसका लिंग आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो मेल है कि फीमेल है, उसको अपन गिनते हैं किसमें, कॉमन जेंडर में। ठीक है, थर्ड टाइप जो है अपना वो कॉमन जेंडर है। चौथा जो है वो न्यूटर जेंडर, यानी कि नपुंसक लिंग, ना ही वो मेल है ना ही वो फीमेल है। ठीक है, कोई चीज अगर ना ही वो मेल में आप काउंट नहीं करोगे, ना ही आप उसे मस्कुलाइन जेंडर बोलोगे, ना ही उसे आप फेमिनाइन जेंडर बोलोगे, तो ऐसी चीज जो ना ही मेल है, ना ही पुल्लिंग है, ना ही स्त्रीलिंग है, उसको अपन बोलते हैं नपुंसक लिंग, इंग्लिश में बोले तो न्यूटर जेंडर। तो मस्कुलाइन जेंडर में कौन आते हैं, पूरे मेल्स। फेमिनाइन जेंडर में कौन आते हैं, पूरे फीमेल्स। ऐसी चीज जिसमें कंफ्यूजन हो, जिसमें आप बता नहीं सकते कि वो मेल है कि फीमेल है, वो आता है कॉमन नाउन में। और जो ना ही मेल है ना ही फीमेल है, वो सब किस में आते हैं, न्यूटर जेंडर में। ठीक है, एक एक करके इसको एक बार डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद अपन एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी का क्या है अपना, मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर मींस मेल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है, बॉय यानी कि लड़का, मैन आदमी, भाई, राजा, पापा, बेटा, अंकल, तो ये सब क्या है, बॉय मतलब लड़का, आप समझ जाएंगे कि लड़का मतलब हाँ कौन सा लिंग है, मेल है, यानी कि मस्कुलाइन जेंडर है। मैन आदमी है, मस्कुलाइन जेंडर है। ब्रदर यानी कि भाई भी क्या है, लड़का है, मस्कुलाइन जेंडर है। किंग, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, किंग यानी कि राजा कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, यानी कि आपका मस्कुलाइन जेंडर। पापा भी क्या है, पुल्लिंग है, मेल है, यानी कि मस्कुलाइन जेंडर। सन यानी कि बेटा, अंकल यानी कि अंकल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं, ये सब मेल्स है, इसलिए इसको कौन सा जेंडर बोलते हैं, मस्कुलाइन जेंडर। नेक्स्ट फेमिनाइन जेंडर। नेक्स्ट कैटेगरी अपना फेमिनाइन जेंडर, यानी कि फीमेल्स, स्त्रीलिंग। ऐसी चीजें, ऐसे नाम या ऐसा रिश्ता जिससे पता चलता है कि वो क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी कि गर्ल। एग्जाम्पल है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। गर्ल यानी कि लड़की, वुमेन यानी कि औरत, सिस्टर बहन, क्वीन यानी रानी, मम्मी यानी माँ, डॉटर यानी बेटी, आंट यानी कि आंटी,
ठीक है। तो ये सब किसके एग्जांपल्स है, फेमिनाइन जेंडर के, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, देखते साथ आप बता सकते हैं ये सब क्या है, फीमेल है, स्त्रीलिंग है, इसलिए आप सीधा इसे बता सकते हो। आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये सब किस में आता है, फीमेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट अपना है कॉमन जेंडर, ठीक है, जो कि थर्ड कैटेगरी का जेंडर है, कॉमन जेंडर। ऐसे रिश्ता या फिर ऐसा नाम, ठीक है, जिससे हमें ना पता ना चलता है कि वो मेल है कि वो फीमेल है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आप इस चीजों से नहीं बता सकते, ठीक है, इन नामों से आप नहीं बता सकते, उनके जज नहीं कर सकते, उनको अपन बोलते हैं कॉमन जेंडर, यानी कि चाइल्ड। चाइल्ड यानी कि क्या होता है, बच्चा। बच्चा बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। किसी भी छोटे बच्चे को आप सीधा बोलते हो चाइल्ड है, आप ये नहीं बताते कि वो लड़का है कि लड़की है। तो चाइल्ड अगर मैं बोलूं तो कोई सुनने के बाद भी वो इजिली जज नहीं कर सकता कि ये लड़के की बात हो रही है कि लड़की की। बेबी, जैसे हम बोलते हैं ना, वो छोटा बेबी है, कोई बच्चा जो पैदा हुआ है छोटा सा है, उसको बेबी बोलते हैं। जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेबी कहा जाता है। तो बेबी में वर्ड में भी आप नहीं बता पाओगे कि वो लड़के को बोल रहे हैं कि वो लड़की को बोल रहे हैं, इसलिए वो किस में आता है, कॉमन जेंडर में। कैंडिडेट, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जामिनेशन हॉल में या फिर लिस्ट में लिखे रहता है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, इस स्कूल में या इस कॉलेज में 500 लोग एग्जाम दे रहे हैं, व्यापम का एग्जाम हो रहा है, एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, कुछ भी, तो कैंडिडेट है। क्लास में तुम्हारे कितने, सपोज कोई इन्विजिलेटर आया, देखा क्लास में कितने कैंडिडेट, 30 कैंडिडेट्स है, लेकिन कैंडिडेट वर्ड से आप नहीं बता सकते कि वो लड़का है कि लड़की है, ठीक है। कैंडिडेट वर्ड से आप नहीं बता सकते कि वो लड़का है कि लड़की है, इसलिए वो किस में आता है, कॉमन जेंडर में। क्लासमेट, क्लासमेट से आप नहीं बता पाओगे कि वो लड़का है कि लड़की है, ठीक है। स्टूडेंट, बोलेंगे कि स्कूल में इतने स्टूडेंट है, इस क्लास में इतने स्टूडेंट है, आप उससे नहीं जज कर पाओगे कि उसमें से लड़के कौन है, लड़की कौन है, कितने लड़के हैं कितने लड़की। कुक, द फूड वॉज मेड बाई कुक, ठीक है। तो जो कुक है वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो कुक एक ऐसा प्रोफेशन है तो जिसमें आप प्रोफेशन से भी क्या कर सकते हो, आप नहीं बता सकते कि वो मेल है कि फीमेल है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर भी क्या है, प्रोफेशन है ना, कि ट्रीटमेंट कौन करता है, डॉक्टर करता है, लेकिन वो डॉक्टर मेल है कि फीमेल है, नहीं पता। तो ये सब किसके कैटेगराइज में आते हैं, सब कॉमन में। प्रोफेसर, कॉलेज में कौन लेक्चर ले रहा है, प्रोफेसर ले रहा है, ठीक है, या कॉलेज में कौन पढ़ाता है, प्रोफेसर पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रोफेसर का वो क्या है, मेल है कि फीमेल है, नहीं मालूम। एनिमी, दुश्मन, ठीक है, एक रिश्ता है दुश्मन, तो दुश्मन कौन है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो ये सब क्या एग्जांपल्स किसके हैं, कॉमन जेंडर के, ठीक है। जो मेल है वो मस्कुलाइन, जो फीमेल है वो फेमिनाइन। जिन चीजों से ना ही आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध करा सकते हैं, जिससे में आप नहीं बता सकते वो फीमेल है कि मेल है, उनको अपन किस में गिनते हैं, कॉमन जेंडर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये सब चीजें, जो फोर्थ कैटेगरी का जो जेंडर का टाइप है वो क्या है, न्यूटर जेंडर। ना ही वो मेल में काउंट होगा, आप उसको मेल भी नहीं बोलोगे, आप उसको फीमेल भी नहीं बोलोगे, ठीक है। उसको आप किसको क्या किस में गिनोगे, आप न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में क्या क्या आ जाते हैं अपने, नॉन लिविंग थिंग्स, जिनमें जान नहीं होती, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते हैं आपके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाते हैं, कुछ कुछ क्वालिटीज भी आ जाती है इसमें, कुछ कुछ क्वालिटीज जैसे ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी, ठीक है। ये सब चीजों को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। ईमानदारी जैसे चीज हो गई, ठीक है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब किस में आते हैं, आपके न्यूटर जेंडर में, ठीक है। जैसे कि पेंसिल, पेंसिल क्या है, निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है, ना ही उसको आप लड़का बोलोगे, ना ही आप उसको लड़की बोलोगे, ना ही आप बोलोगे उसको स्त्रीलिंग है, ना ही आप उसको बोलोगे पुल्लिंग है, तो वो किस में आ जाएगा, न्यूटर जेंडर में। पेन, बेड, किचन, ऑयल, ग्लास, बुक, बंच, जैसे कुछ गुच्छा होता है ना, चाबियों का गुच्छा, वो बंच बोलते हैं, ठीक है। क्राउड यानी कि भीड़, ठीक है। फ्लॉक यानी कि भेड़ बकरियों का झुंड, ठीक है। क्राउड यानी कि भीड़। अब वो भीड़ को आप कैसे कैटेगराइज करोगे कि वो फीमेल है कि मेल है, तो उसको आप किस में गिनते हैं अपन लोग, ना ही वो मेल है, भीड़ क्या है, ना ही वो मेल में काउंट होगा, ना ही फीमेल में काउंट होता है, इसलिए उसको किस में अपन लेते हैं, उसको न्यूटर जेंडर में। फ्लॉक, भेड़ बकरियों का झुंड। अब वो भेड़ बकरियों में कितने मेल है, कौन मेल है, अपन वो नहीं देखते ना, कि अब जो झुंड है अगर उसको अपन कैटेगराइज नहीं करते कि ये मेल है ये फीमेल है, झुंड मतलब झुंड है, तो उस झुंड को ना ही आप मेल गिनोगे, ना ही आप उसको फीमेल गिनोगे, आप उसको उसमें किस में काउंट करोगे, न्यूटर जेंडर। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है हाउ टू मतलब मस्कुलाइन टू फेमिनाइन पूछेगा, कोई भी वर्ड दे देगा, जैसे बॉय का फेमिनाइन बताओ, गर्ल होता है, ठीक है। जैसे उल्टा पूछ देगा, आंट का क्या होगा, अंकल होगा, ठीक है। मदर का क्या होगा, फादर होगा, या उल्टा ले लो ना, फादर का क्या होगा, मदर होगा,
तो क्वेश्चन क्या है, दोनों तरीके से पूछता है। कोई भी मस्कुलाइन वर्ड देगा तो उसका फेमिनाइन पूछेगा, फेमिनाइन वर्ड देगा तो उसका मस्कुलाइन पूछेगा, या तो पहचानने बोलेगा कि ये जो फलाना वर्ड है कि वो मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, कॉमन है कि न्यूटर है। इसलिए ये चारों अभी जो हमने डिस्कस किए हैं ये आपको पता होना चाहिए कि मस्कुलाइन हम किसको लेते हैं, फेमिनाइन हम किसको लेते हैं, कॉमन हम किसको लेते हैं और न्यूटर हम किसको लेते हैं। तभी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को पहचान पाओगे। अगर पहचानने वाला क्वेश्चन आया तो, अगर आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको पहचानना पड़ेगा। और दूसरा ये आता है मस्कुलाइन फेमिनाइन, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जितने ज्यादा मस्कुलाइन फेमिनाइन के आप एग्जांपल्स को डिस्कस करोगे, जितना ज्यादा आप रटोगे, रटना भी पड़ेगा ही क्योंकि इसमें समझने का उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। लेकिन मस्कुलाइन टू फेमिनाइन कन्वर्ट कैसे करते हैं, टोटल 4 इंपॉर्टेंट केस है, आगे भी हो सकता है लेकिन 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस क्या बोलता है, मस्कुलाइन टू फेमिनाइन ना, अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, मस्कुलाइन टू फेमिनाइन। अगर किसी भी मस्कुलाइन को पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना है तो क्या क्या तरीके से बदला जाता है, बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, मतलब टोटली डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं। जैसे बॉय है, बॉय एक अलग वर्ड है, लड़का का क्या होगा लड़की, सर का क्या होगा मैडम, फादर का क्या होगा मदर, पिता का माता, भाई का बहन, अंकल का आंटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरीका क्या होता है जिसमें एंटायरली डिफरेंट वर्ड, पूरा वर्ड ही दूसरा है। देखो बॉय का क्या है गर्ल, नेफ्यू का क्या है नीस, सर का क्या है मैडम, टोटली डिफरेंट है, पूरा ही अलग है। यहाँ फादर लिखा है, यहाँ पे मदर लिखा है, यहाँ ब्रदर लिखा है तो सिस्टर, अंकल का आंट। ठीक है, तो पहला तरीका क्या होता है कि ये जो है मस्कुलाइन टू फेमिनाइन जो है उसमें पूरा नया वर्ड यूज होता है। ये है तुम्हारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है, थोड़ा सा इधर खसक गया है। ठीक है, दूसरे केस में क्या करते हैं, बाय एडिंग ए सिलेबल ES या INE, मतलब अपन क्या ऐड करते हैं, कोई भी मस्कुलाइन वर्ड के लास्ट में या तो अपन ESS ऐड करते हैं या तो INE ऐड करके उसको फीमेल बनाते हैं। मतलब कोई भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग हम लोग आखिरी में ESS IN जोड़ के बनाते हैं। जैसे लॉयन का क्या है, लॉयन लिखे, लॉयन लिखे, लास्ट में क्या जोड़ दिए ESS। ठीक है, एक्टर का एक्ट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, प्रिंस लिखे ESS, हीरो का INE जुड़ा तो हीरोइन। किसी वर्ड के लास्ट में ESS INE जोड़ के भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप मस्कुलाइन को फेमिनाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड जो केस है उसमें क्या करते हैं, किसी किसी केस में हम लोग ESS यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, ESS यूज करते हैं कब, एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द लास्ट वोवेल ऑफ ए मस्कुलाइन, मतलब जो भी मस्कुलाइन वर्ड है उस वर्ड का जो लास्ट वोवेल होगा, वोवेल क्या क्या होता है, A-E-I-O-U। ठीक है, वोवेल होता है। ठीक है, A-E-I-O-U 5 वोवेल्स होते हैं। तो मस्कुलाइन का जो लास्ट वोवेल होगा उसको हटा के क्या जोड़ देते हैं लास्ट में ESS। जैसे टाइगर है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, जैसे टाइगर है तो टाइगर वर्ड में 2 वोवेल है, पहला तो I, दूसरा है E, लेकिन क्या है एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द लास्ट वोवेल, जो आखिरी वोवेल होगा उसको हटा के, आखिरी वोवेल क्या है E हटा दिए, TIGR, E को क्या कर दिया हटा दिए, लास्ट में क्या जोड़े ESS जोड़ना है। तो टाइगर का क्या बना टाइग्रेस। वैसे ही हंटर, हंटर में कौन कौन सा वोवेल है, U है और E है, लेकिन आखिरी वोवेल कौन सा है E है, तो E को हटा देंगे तो HUNTR, लास्ट में क्या जोड़ना है ESS। तो हंटर का क्या बन जाएगा हंट्रेस, सेम वैसे एक्टर का क्या बन जाएगा एक्ट्रेस, O को हटा दोगे और यहाँ जुड़ गया ESS उसमें ऐड हो गया। ठीक है, ये था तीसरा केस। चौथा केस मस्कुलाइन को फेमिनाइन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, चौथा केस क्या है, बाय रिप्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर, कोई भी एक वर्ड सामने का या पीछे का बदल देंगे। ठीक है, जैसे कि क्या दिया हुआ है पीकॉक, यहाँ पे देखो P है, यहाँ भी P है, कॉक का क्या बदल गया हैंड। ठीक है, एक वर्ड वहां पे रह गया, जैसे ही गोट शी गोट, यहाँ पे देखो गोट रह गया सेम, ही का क्या बन गया शी। ठीक है, मतलब अपन क्या करेंगे, आगे का या पीछे का कोई वर्ड सेम रहेगा, बाकी जो दूसरा है वो बदल जाएगा। जैसे ग्रैंडफादर का क्या होगा ग्रैंड मदर, ग्रैंड सेम रहेगा, फादर का क्या बन गया मदर। ठीक है, नेक्स्ट सन इन लॉ, तो इन लॉ जो है वो सेम है, सन की जगह क्या आ गया
डॉटर। ठीक है, ये है चौथा केस। अब अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स ऐसी एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, 100-500 एग्जांपल, जितने आप प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो आपको रटनी होगी। ठीक है, हर चीज़ें आप समझ नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि अब घोड़े के, छोटा घोड़े को क्या बोलते हैं, घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हैं, डक, मेल डक को क्या बोलते हैं, फीमेल डक को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के हर चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप क्या है, तभी आपसे क्या बनेगा, क्वेश्चंस बनेगा। तो मस्कुलाइन फेमिनाइन के कुछ एग्जांपल्स देख लो, जो मोस्टली यूज होता है। एग्जांपल्स तो खैर और भी बहुत सारे हैं, अगर शुरू करेंगे तो आज खत्म नहीं होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता भी होगा, बस एक बार रिवाइज कर लीजिए आप भी। ऑथर का, ऑथरेस, बैचलर का, इंस्पिनिस्टर, बुल का, काऊ, कॉक का, हैन, डॉग का, बिच, ड्रेक का, डक, ड्रोन का, बी, फॉक्स का, वाइक्सन, जेंटलमैन का, लेडी, हॉर्स का, मेयर। नोट कर लेंगे इसको नोटबुक में। ठीक है, लैंडलॉर्ड का, लैंड लेडी, होस्ट का, हॉस्टेस, पोएट का, पोएटेस, कोल्ट का, फिली, गॉड का, गॉडेस। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसमें थोड़ा सा अलग बहुत सारी चीजें तो आपको याद होगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जैसे बैचलर हो गया, कॉक का हैन हो गया, ड्रेक का डक हो गया, ड्रोन का बी, जो आप डेली में यूज नहीं करते, फॉक्स का वाइक्सन हो गया, हॉर्स का मेयर हो गया, पोल्ट का फिली हो गया। ठीक है, ये चीजें, तो जो ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें थोड़ा अपन डेली यूज में नहीं करते, तो इनके हमको भूलने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये सब वर्ड्स हम लोग डेली लाइफ में यूज नहीं करते, बाकी तो यूज करते हैं। डॉग का बीच, ऑथर का ऑथरेस, होस्ट का हॉस्टेस, पोएट का पोएटेस, गॉड का गॉडेस। ठीक है, बुल का काऊ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अपन यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें जो नहीं यूज करते हैं, सिर्फ उसी को नोट करेंगे, ताकि जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आपसे बन जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, फेमिनिन और मस्कुलाइन से रिलेटेड, जिसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चेंज द जेंडर ऑफ द वर्ड हैन। हैन का जेंडर अपने को चेंज करना है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है, रूस्टर, हैन, डो, हॉर्न। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि हैन का क्या है, रूस्टर, ये पेयर आपको याद रखना है। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या है, रूस्टर। अब हैन का रूस्टर है, वो तो नाम है, जैसे मेल का एक नाम है, फीमेल का एक नाम है, तो नाम जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको नोट कर लेंगे, हैन का क्या होता है, रूस्टर। ठीक है, और भी अलग अलग जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो एंड तक बने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पिक आउट द ऑड मैचिंग विथ रेफरेंस टू जेंडर। मतलब जेंडर से इसमें जो ऑड है, ठीक है, ऑड क्या है, मतलब तीन थन ऐसा होगा जो सेम कैटेगरी में होंगे, एक ऐसा होगा जो उस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता है। हो सकता है तीन सही होगा, एक गलत होगा, या हो सकता है एक सही होगा, तीन गलत होगा। ठीक है, पिक आउट द ऑड मैचिंग, ऑड बोलेगा मतलब यही होगा, या तो तीन सही होगा, एक गलत होगा। ठीक है, तो उसमें से आपको एक गलत जो है उसको सुनना पड़ेगा, या तो हो सकता है तीन गलत होगा और हमारा एक सही होगा, तो उसमें अपने को एक सही चुनना है, इस कंडीशन में अपने को एक गलत चुनना है। ठीक है, कभी पिक आउट द ऑड आएगा तो यही आएगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, कॉक का हैन, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, फादर का मदर होता है, ये तो सही है, मतलब ये सही है। फादर का मदर भी क्या है, सही है। हस्बैंड का वाइफ होता है, पति का पत्नी, मतलब ये भी क्या है, सही है। इसका मतलब ये कौन सा कैटेगरी हुआ, ये इस कैटेगरी में क्या होगा, तीन सही होगा तो एक गलत होगा। जैसे ऑक्स और बुल, ये क्या है, गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यही सही है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्स है वो मेल है और जो बुल है वो भी क्या है, मेल है। अब बाकी देखो, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल दिया हुआ है, लेकिन जो फोर्थ कंडीशन ऑक्स और बुल का, उसमें क्या है, दोनों क्या है, मेल है। इसका मतलब तीन सही एक गलत, तो अपने को ऑड वन आउट मिल गया, या तो तीन गलत देता तो एक सही अपने को चुनना रहता। ठीक है, ऑड वन आउट में याद रखना। तो ऑक्स और बुल दोनों क्या है, मेल है, इसलिए ये इसमें गलत है, मतलब यही हमारा गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा आंसर यही सही है। मस्कुलाइन जेंडर ऑफ डचेस। ठीक है, डचेस का मस्कुलाइन क्या है, तो इसका क्या है, ड्यूक। ठीक है, डचेस या ड्यूक का डचेस।
जरूरी नहीं है कि हमेशा फेमिनाइन पूछे, मस्कुलाइन भी क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। तो ड्यूक का डचेस होता है, इसको भी आप नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ड्यूक का डचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बहुत बार, क्योंकि अपने डेली यूज में नहीं है तो गलत हो जाता है। फेमिनाइन ऑफ विजार्ड, विजार्डनेस, विच, विजार्ड, विच, ठीक है। तो मेल वर्ड है विजार्ड, जिसका फेमिनाइन होता है विच, यानी कि डी, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेंगे अच्छे से, विजार्ड का क्या होता है, विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पेयर ऑफ मस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर इज करेक्ट, कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है। अब शिफर्ड, शिफर्डेस, अगर आपको नहीं पता कि ये सही है कि नहीं है तो बाकी देख लेते हैं। प्रिंस का क्या होगा, किंग नहीं तो हो सकता, क्योंकि किंग का क्या होता है, क्वीन। प्रिंस का क्या होता है, प्रिंसेस। डॉग का क्या होता है, बिच। सन का क्या होता है, डॉटर। तो इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो ऑटोमेटिकली, जैसे मान के चलो आपको ये नहीं मालूम कि शेफर्ड किसको बोलते हैं, शेफर्डेस सही है कि नहीं है, तो कोई बात नहीं, बाकी ऑप्शंस आप अच्छे से चेक कर लीजिए। जैसे प्रिंस का क्या होता है, प्रिंसेस होता है, किंग का क्वीन होता है, ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, गलत। डॉग का क्या होता है, बिच होता है। सन का क्या होता है, डॉटर। और ब्रदर का क्या होता है, सिस्टर। तो ये तीनों गलत है, इसका मतलब सही कौन सा होगा, ऑटोमेटिकली ये अपना ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो कुछ चीज आपको ना आए ऑप्शन में तो बाकी तीन को आप अच्छे से चेक कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन, चूज द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ नन, ठीक है। मेड, मंक, स्टीवर्ड, मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट का तो मेड सर्वेंट हो जाता है, तो किसका है, मॉन्क। मस्कुलाइन है मॉन्क, जिसका फेमिनाइन क्या होता है, नन। इसको भी नोट कर लेंगे। खैर वैसे बहुत लोग को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा तो उसको नोट कर लेंगे कि मंक का क्या होता है, फेमिनाइन, नन। तो नन का मस्कुलाइन क्या होगा, मॉन्क, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चूज द फेमिनाइन ऑफ हार्ट, HART, हार्ट। हेयरस, हाउंड, हिंड, मेयर। तो इसका सही आंसर क्या है, हिंड। हार्ट का क्या होता है, हिंड। तो नए नए वर्ड्स मिल जाएंगे एमसीक्यू में जो हमने एग्जांपल्स में डिस्कस नहीं किए हैं, तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सब कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आप डेली लाइफ में यूज नहीं करते, और यही सब चीजों में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, जो एक नंबर मिलना रहता है वो भी अपने को नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ स्टैलियन, ठीक है। स्टैलियन का क्या होता है, स्टैलियन का होता है मेयर, मेयर। इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। तो 4 ऑप्शन में देखो मेयर कौन सा है, ये। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि डेली लाइफ में यूज नहीं होता इसलिए गलत होता है, ठीक है। सेलेक्ट द फेमिनाइन ऑफ ट्रेटर, ट्रेटर यानी कि क्या, जो धोखा देता है ना, किसी कोई भी चीज को हो सकता है वो। तो ट्रेटरस, टेरिटोराइन, ट्रेटोरिन, ट्रेटोरस, ठीक है। तो ट्रेटर का क्या है, यहाँ पे जो हम लोगों को सीखा था, देखो फेमिनाइन में बताया था ना, जो 4 केस डिस्कस किए थे उसमें से 3rd केस क्या था, कि लास्ट वोवेल को हटा के ESS ऐड करना। तो इसमें ऐसा बन रहा है क्या, बन रहा है। तो ट्रेटर का क्या होगा, ट्रेटरस। जिसमें सिमिलर वर्ड होंगे ना उस टाइप में, ये कौन सा केस लगा आपका, केस 3, जो हमने डिस्कस किया था कि लास्ट वोवेल को हटा के ESS ऐड करना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो देखना है कि कौन सा केस यहाँ पे बैठ रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि जो सा केस आप बैठेगा उसके हिसाब से केस 3 के हिसाब से अलग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो भी, ठीक है। सेलेक्ट द मस्कुलाइन जेंडर अमंग द फॉलोइंग, इसमें से मेल कौन कौन है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, देखो पीहन तो फीमेल है, पीकॉक का पीहन होता है ना। काउंटेस का आपको मान के चलो आपको नहीं मालूम कि काउंटेस किसको बोलते हैं, रो का मान के चलो आपको नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिखवाया था, मैंने स्टार भी लगवाया था, ड्रेक का क्या होता है, डक, यानी कि जो डक है, बदक है, उसका जो मेल होता है उसको बोलते हैं ड्रेक। तो हमने को यहाँ क्या पूछा है, मस्कुलाइन पहचानना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या हो गया,
सी ड्रेक। ठीक है, तो डक क्या है अपना, फीमेल है। जो मेल डक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रेक। तो ये एग्जांपल में भी मैंने जो स्टार लगवाया था, अगर नोट किया होगा तो अगर वाला याद कर लोगे तो फटाक से वाला क्वेश्चन बन गया। मेल कौन सा है, चारों ऑप्शन देखोगे ड्रेक, ड्रेक तो मेल होता है। टिक कर लिए, बाकी ज्यादा इसमें सोचने का समझने का उतना नहीं है। ये भी मैंने स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने जो बेसिक डिस्कस किया था उसी के अंदर आता है। डैश आर सेट टू बी न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में कौन कौन आता है, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, मस्कुलाइन। तो क्या आता है, नॉन लिविंग। हमने डिस्कस किया था न्यूटर जेंडर में नॉन लिविंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और आपके जो झुंड वाले चीजें हैं वो सब किस में आती है, न्यूटर जेंडर में। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से सही कौन सा बैठता है, नॉन लिविंग। मैंने लिखा था, वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं, मैंने उस समय एक्सप्लेनेशन में ही बता दिया था, तो ये क्वेश्चन भी उसी समय सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूटर जेंडर। इसमें से पहचानना है कि न्यूटर जेंडर कौन सा है। न्यूटर जेंडर कौन सा होगा, जो कि ना ही मेल होगा ना ही फीमेल होगा। ठीक है, तो एक्ट्रेस जो है वो फेमिनाइन है। डॉक्टर कौन सा नाउन है, सॉरी कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर है। क्योंकि डॉक्टर अपन एग्जांपल में भी देखे था ना, तो डॉक्टर जैसे ये प्रोफेशन क्या है, लैब असिस्टेंट है। इसमें भी आप नहीं बता पाओगे कि वो मेल है कि फीमेल है, यानी कि मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, यानी कि कॉमन। बच्चा क्या, सिरिंज, सिरिंज जो कि नॉन लिविंग थिंग है। आप उसको जो सुई के सामने लगता है ना सिरिंज, जो नोकीला वाला रहता है ना, नीडल। ठीक है, तो सिरिंज को ना ही आप कैटेगराइज कर सकते हो कि वो मस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है, वो दोनों में नहीं आता, इसलिए वो किस में आता है, न्यूटर में। तो अपने को न्यूटर पहचानना था, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलफोन, सेलफोन का जेंडर कौन सा है, मस्कुलाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, न्यूटर जेंडर है, कॉमन जेंडर है। ठीक है, तो सेलफोन ना ही मेल है ना ही फीमेल है, ना ही दोनों में से कोई एक होता है, यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग है। मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया इसका भी आंसर, न्यूटर जेंडर। सेलफोन पेपर किस में आ गया, न्यूटर जेंडर। नेक्स्ट अपन देखते हैं 14, डॉक्टर्स। ये तो हमने एग्जांपल्स में ही देखा ना, डॉक्टर क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, मतलब वो किस में आएगा, वो कॉमन। ठीक है, जो अपना डॉक्टर है वो क्या है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, इसलिए वो किस में आता है, कॉमन में आता है। हम लोगों ने एग्जांपल्स में भी वाला लिखा हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसको अपने को अच्छे से देखना है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता ना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब पूछोगे ऐसा भी क्या क्वेश्चन या पूछता है कि एग्जाम में, पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, टेल द जेंडर ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट। अपने को जेंडर बताना है, किसका बताना है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके लिए अपने को थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका जनरल नॉलेज होगा तो वाला क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो वाला क्वेश्चन भी दिक्कत कर सकता है। ठीक है, जेंडर इजी टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन कभी भी हार्ड पूछ सकता है। ठीक है, अपने को बताना है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है उनका अपने को जेंडर बताना है। तो उसके लिए आपको जीके मालूम होना चाहिए कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो भी चुने गए थे वो मेल था कि फीमेल था। ठीक है, मेल था कि फीमेल था कि ट्रांसजेंडर था। ठीक है, तो फिर मेल था कि फीमेल था, तो सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन थे सबसे फर्स्ट कौन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, तो यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, वाशिंगटन। तो वाशिंगटन कौन थे, मेल थे, मेल थे मतलब मैस्कुलाइन थे। चार ऑप्शन है, मैस्कुलाइन कौन सा है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है ना इंडिया के बारे में, फर्स्ट व्हाट टेल द जेंडर ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, या जो भी। ठीक है, या द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑफ मून, जैसे फर्स्ट पर्सन कौन गया था, नील आर्मस्ट्रांग गया था स्पेस में, मून पे कौन गया था, राकेश शर्मा गया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि मेल है कि फीमेल है। इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन इतना इजी तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ जेंडर। जेंडर चार टाइप के होते हैं, हमने डिस्कस किया था, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर। न्यूटर जेंडर होता है, कॉमन होता है, फेमिनाइन होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता। और अपने को वही पूछा है कौन सा नहीं है, इनडायरेक्ट जेंडर। इनडायरेक्ट जो है वो जेंडर की टाइप्स में नहीं आता। ठीक है, ये तो खैर इजी सा क्वेश्चन था, फिर भी लेकिन कभी कभी गलती हो जाता है। नेक्स्ट, चूज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ ईगल। ठीक है, तो जो ईगल है उसका अपने को फेमिनाइन, जो फीमेल ईगल होगी उसको क्या बोलते हैं, शी ईगल, ईव ईगल या फिर ईगलिन।
तो ये भी आपको रटना पड़ेगा या फिर आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि जो ईगल होता है, मेल ईगल हो या फीमेल ईगल हो, दोनों को ईगल ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ईगल का जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों क्या होता है, ईगल। तो यहाँ पे सही क्या हुआ, ऑप्शन सी, ठीक है। ईगल का क्या होता है, मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों क्या होता है, ईगल। मेल को भी ईगल बोलते हैं, फीमेल को भी क्या बोलते हैं, ईगल ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट, द डैश लुक्ड एट हिज रिफ्लेक्शन इन द पॉन्ड, कोल्ट वाइटसन हीफर हिंड। इधर देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि पॉन्ड में कौन देखा। अब ये कोई सा पोयम या कोई से चैप्टर के बीच का क्वेश्चन तो नहीं है कि भाई हमको क्या मालूम कि वहां पे वो शेर का बच्चा था, कि वहां पे घोड़े का बच्चा था, कि वहां पे गाय का बच्चा था, कि वहां पे वो हाथी का बच्चा था, कि कौन देख रहा था पॉन्ड में। अपने को कोई चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन अपने को कैसे पहचानना है, मेल या फीमेल में देखना है। द डैश लुक्ड एट हिज मतलब क्या हुआ, हिज हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, मेल के लिए। मेल यानी के लिए क्या हुआ, मस्कुलाइन। अगर हर यूज होता मतलब क्या होती, वो फीमेल चूज करोगे, यानी कि फेमिनाइन, ठीक है। अगर हिस यूज हुआ है मतलब मेल है, मतलब मस्कुलाइन जेंडर चूज करोगे। अगर हर वर्ड यूज होता मतलब फीमेल, यानी कि फेमिनाइन जेंडर यूज करते। एग्जाम्पल्स मैंने जो बहुत सारे लिखवाए थे, उसमें आप अगर देखोगे अच्छे से तो कोल्ट मैंने लिखवाया था, ठीक है। कोल्ट यानी कि घोड़े का जो छोटा बच्चा होता है उसको कोल्ट बोलते हैं, लड़का, ठीक है। छोटा बच्चा जो लड़का होता है उसको बोलते हैं कोल्ट। और फॉक्स का क्या होता है, फीमेल होता है, वाइक्सन, ठीक है। और हम तो ऑटोमेटिकली बाकी ऑप्शन देखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो घोड़े का जो मेल बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, कोल्ट। और हिज बोला है मतलब क्या है, अपने को मेल ढूंढना है। बाकी तीनों क्या है, फीमेल है, कोल्ट क्या है, मेल है। इसलिए यहाँ पे कौन आ गया, कौन देख रहा था पॉन्ड में, कोल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन है, हिज और हर में आपको पहचानना है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ डार्लिंग। मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, न्यूटर है, कॉमन है। तो यहाँ पे जो डार्लिंग वर्ड है वो हम लोग मेल के लिए भी यूज करते हैं और हम लोग फीमेल के लिए भी यूज करते हैं। मतलब मेल में ख्याल अपना लड़के लोग आदत नहीं होता फिर भी, लेकिन जो वर्ड है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, जो डार्लिंग वर्ड है वो मेल के लिए भी यूज किया जा सकता है और वो फीमेल के लिए भी यूज किया जा सकता है। मोस्टली फीमेल के लिए अपन ज्यादा यूज करते हैं, मेल के लिए नहीं करते, सोचते हैं कि ये लेडी वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर जो डार्लिंग वर्ड है वो मेल के लिए भी यूज किया जा सकता है, फीमेल के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। मतलब यानी कि वो कौन सा जेंडर हुआ, मतलब मेल के लिए भी यूज किया जा सकते हैं, फीमेल के लिए भी यूज किया जा सकता है। यानी कि डार्लिंग कौन सा जेंडर में आता है, कॉमन जेंडर, ठीक है। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आने बचे हैं और भी यूजफुल वीडियोस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम लेके आएंगे इस चैनल रूट टू सक्सेस में। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जल्द से सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।